गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, एक नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं सबसे पहले छत पे आ गई थी। तो देखिए, बादल भी हो रहे हैं, काफ़ी बारिश का मौसम भी बन रहा है। और अपने यहाँ पे पौधों को देख रही थी, क्योंकि घर से आई हूँ कल, तो आज मैं यहाँ आके अपना जो है पौधे वगैरह देख रही थी कि कैसा है। तो अभी सारे पौधे अच्छे हैं, फूल वूल भी अच्छे आ रहे हैं। किट्टू के पापा घर पे ही थे, तो उन्होंने मतलब सभी में पानी वगैरह डाला। इसके बाद में मैंने कपड़े धो रखे थे, कपड़ों को सुखाया। और अब यहाँ आ गई हूँ मैं किराना का सामान लेने के लिए। राशन हमारा ख़त्म हो रखा था, घर चली गई थी, उस बीच में ही लाना था, लेकिन जब चली गई तो फिर ज़रूरत नहीं लगी, तो नहीं लिया। अभी फाइनली आ गई थी, तो यहाँ पे आ गई हूँ लेने के लिए। तो हम फटाफट से यहाँ पे लेते हैं अपना किराने का सामान। और गाइस, सामान वगैरह लाने के बाद में अभी ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम के करीब 4 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे मैं और किट्टू पापा दोनों बाहर बैठे होते, तो वो क्या ना कि किट्टू की साइकिल भी यहाँ पे निकाल रखे थे और अपनी बाइक भी। और उन्होंने एक स्प्रे ले रखा था जो ब्लैक कलर का होता है, जो मतलब ये कार साइकिल में जो भी हल्का फुल्का सा कलर जैसे निकल जाता है तो उसको करने के लिए होता है, तो वो लेके आए थे। तो बस वही अभी यहाँ पे कर रहे थे। अब मैं यहीं पर खड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर देख रही थी। तो यहाँ पर देखिए, एक प्लेन इधर से निकल रही थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। मेरे ब्लॉग तो बने हुए हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना टाइम ही नहीं लग रहा था इस टाइम पे। ना एक साथ में जैसे त्यौहार वगैरह भी सब आते गए, कुछ काम जो है ना लगा ही रह गया। इस वजह से ब्लॉग जो है ना बने तो थे, बट अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो गाइस, अभी ये करवा चौथ के एक दिन पहले का दिन था। तो यहाँ पे मैं भूमि से मेहंदी लगवा रही हूँ। भूमि जो हमारे घर के बगल में जो घर है भाभी का, तो उनकी बेटी है और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है। तो बस यहाँ पे मैं लगवा रही थी, तो दोनों ही हाथों में भूमि ने ही मेहंदी लगाई। और सच में आपको आगे मैं दिखाती हूँ, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई। तो गाइस, ये देखिए, एक हाथ में मेहंदी जो है ना वो लग चुकी है। और अभी यहाँ पे मैंने उसको धो भी दिया है, क्योंकि अभी शाम का खाना वगैरह होगा, बनाऊँगी खाऊँगी। कल जैसे फास्ट है करवा चौथ का, तो मैंने कहा कि पहले ये सब काम कर लेती हूँ, बाकी दूसरे हाथ में फिर मैं बाद में लगवाऊंगी। तो भूमि ने बोला कि आंटी आप अपना काम कर लीजिए, फिर बाद में मैं दूसरे हाथ में लगा दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। मुझे बहुत ही प्यारी मेहंदी लग रही थी, बहुत ही अच्छा कलर आया था। सो खाना पीना खाने के बाद में अभी देखिए दूसरे हाथ में भी मेहंदी लग गई है। और रात का टाइम हो रहा था, रात की करीब 9:30-10 का टाइम था। तो ये देखिए गाइस, दोनों हाथों की मेहंदी। तो गाइस, ये देखिए, मेरी करवा चौथ की मेहंदी जो है लग चुकी है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो ये देखिए, ये एक हाथ पे पहले लग गई थी, एक हाथ पे अभी लगी है। रात का टाइम हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। खाना वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, मेहंदी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी ओर से आप सभी को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ, जो कि कल है। तो मैं आज ही बोल दे रही हूँ कि आज सबकी मेहंदी लग रही है। सो फ्रेंड, ये देखिए। और गाइस, अभी ये ना नेक्स्ट डे था, सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी है और सारे काम जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर लिए। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब काम कंप्लीट कर लिया है, बस नहाना रह गया है। थोड़े से बर्तन बचे थे, और बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, थोड़े से बचे थे। तो किट्टू बोली मम्मा लाओ मैं धो देती हूँ। हमारे सर ने बोला था कि आज मम्मी लोगों का फास्ट है, मम्मी लोगों की हेल्प करना। तो यहाँ पर मेरी बच्ची मेरी हेल्प करा रही है, और वो बहुत सारे काम कर लेती है। हालाँकि मैं ज़्यादा करवाती नहीं हूँ, क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम ज़्यादा देती हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत रहता है तो वो कर लेती है, हेल्प काफ़ी करा लेती है। तो यहाँ पे अभी वो बर्तन वॉश कर रही थी और मैं जा रही थी नहाने। तो फाइनली आपको मैं मेहंदी अपनी वापस से दिखा रही थी, क्योंकि मेहंदी सच में बहुत अच्छी लगाई थी भूमि ने। तो यहाँ पे अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था, 2:30-3 बजे रहे थे। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू और छोला जो है ना वो बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि जो शाम का जो व्रत जब खुलेगा उसके बाद में जो खाना पीना लगता है वो सब चीज़ों की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। सो कुछ खाना जो है ना मैं बना रही हूँ, कुछ खाना जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ में जो करती हैं, विराज की मम्मी, वो भी मेरे साथ में ही हम दोनों मिलके व्रत करते हैं। तो बोलें कि कुछ मैं बना लेती हूँ, कुछ आप बना लो, और एक दूसरे को दे के शेयर कर लेंगे। एक साथ में चीज़ बनाना, क्योंकि व्रत के दिन तो बहुत सारे वैराइटी जो है बनाने के लिए हो जाती है, तो काम भी होने लगती है। तो हम दोनों ने मिल के बनाया। तो
मैं यहाँ पे दही बड़ा बना रही थी, छोले की सब्ज़ी बनाई हूँ, पूड़ी बनाई हूँ और पुलाव बनाया और चावल की खीर कढ़ी जो है वो उन्होंने बनाई, पनीर की सब्ज़ी वगैरह। तो ऐसे ही हमने मतलब दोनों ने मिल के खाना जो है ना बनाया। तो यहाँ पे देखिए दही सॉरी दाल जो है ना मैंने पीस के रख ली थी, मसाला भी मेरा पीस गया था। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगी दही बड़ा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर पीस के रखा था और मसाले में मैंने मिर्ची अदरक जो है सिर्फ वही पीसी है। लहसुन प्याज का यूज़ जो है ना मैं व्रत में नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी है रेडी करके रख लिया था। साइड में मेरा अभी जो है ना सॉरी जो छोला रखा था वो अभी बॉईल हुआ था, तो अभी उसका कुकर जो है ना ठंडा नहीं हुआ है, तो उसको मैंने साइड में कर दिया है। दही यहाँ पे निकाल ली है, दही को फेंट लेती हूँ जब तक तेल गर्म हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना मेरे सारे काम हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको सारी चीज़ों की रेसिपी नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने बहुत बार दिखा रखी है। तो यहाँ पर जो जैसा काम मेरा चल रहा है बस वही चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही मतलब लोटे में जमा रखी थी, 1 लोटा करीब दही था, तो उसको मैंने यहाँ पर फेंट लिया है और अच्छी गाढ़ी दही घर की फ्रेश दही थी। तो इसमें बनाएंगे दही बड़ा। तो इसको मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर 1 चम्मच, मेरे घर पे ही रेडी करके रखी रहती हूँ जीरा पाउडर, तो वो डाल दिया है। अभी इसमें मैं डाल दूँगी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा मेरे पास में चाट मसाला है वो डाल दूँगी, काला नमक है वो डाल दूँगी। और मीठी चटनी मेरे पास में नहीं थी तो वो मैंने नहीं यूज़ किया, उसकी जगह पे मैंने शक्कर का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे इसमें मैं शक्कर भी डाल दूँगी और इसको फेंट के मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो ये चीज़ अपनी रेडी हो जाएगी, तब तक मैं बड़े दही बड़ा जो होता है उसको तैयार कर लेंगे। आज है करवा चौथ, हमारे घर में पता नहीं क्या क्या बन रहा है, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ बन रही है। चल के पूछते हैं क्या क्या बन रहा है। हैप्पी करवा चौथ सबसे पहले आपको। आज क्या क्या बना रहे हो? हैप्पी करवा चौथ गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, दही बड़ा और उसके बाद में भी और कुछ बनाना है, 1-2 आइटम और है जो कि हम 2 फ्रेंड मिलके कर रहे हैं व्रत। तो कुछ उनके यहाँ बनेगा, कुछ मेरे यहाँ बनेगा। इस तरीके से इस बार बन रहा है क्योंकि मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो हम दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दोनों ने मिलके किया था, तो सही बताया मैंने क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा मन भी ज़्यादा नहीं हो रहा था बनाने का। तो हम दोनों ने मिलके बना लिया था और काम भी हमारा इजी हो गया था। और पूजा वगैरह जो है ना वो भी हम लोग अभी मिलके ही अपने घर में ही करेंगे, यहीं पे साथ में। जैसे कि मेरे यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता रखा है कि अभी कोई शांत हो गया था, तो बरखी वगैरह नहीं हुई थी, तो ज़्यादा पूजा जो है ना मैं खुद से नहीं करूँगी, वही सारी तैयारी करेंगी। मैं तो बस उनके साथ में पूजा में बैठूँगी और सिर्फ चंद्रमा को जो अर्घ देते हैं वो दूँगी और जो करवा होता है वो उनके साथ में बदलूँगी। बस 1-2 चीज़ करूँगी, बाकी सारा कुछ जो है ना उन्होंने किया, हवन वगैरह जो भी होता है सब वही करेंगे, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना दही बड़ा। तो दही बड़ा जो है ना कई तरीके से लोग बनाते हैं, इसको छोटे छोटे भी बनाते हैं, बड़ा भी बनाते हैं और इसको पतला भी करके बनाते हैं, जैसा भी शेप चाहे वैसा भी दे सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से दिया है और ये इतना अच्छा सॉफ्ट हुआ, इतना अच्छा फूल गया था ना कि देखिए छोटे छोटे डाले थे तो उसका पूरा डबल हो गया था। दो मतलब ऐसा हो गया था जैसे लग रहा था 2-2 हैं, तो पूरा डबल हो गया था अच्छा फूल के। दही वो दाल जो है ना वो अच्छी पिसी हुई थी और मैंने पीस के थोड़ी देर रख भी दिया था और अच्छी हो गई थी और मुझे ज़्यादा फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं फेंटा है, अपने आप में ही एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। इसके बाद में मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करके रखा है, हल्का उसमें नमक डाल के। तो ये जो दही बड़े हैं ना मैं उसमें डाल दूँगी और आपको दिखाऊँगी उसमें डालने के बाद में भी मैं उसको जल्दी ही निकालूँगी। ज़्यादा देर पानी में भी नहीं रख रही थी क्योंकि अगर ज़्यादा देर पानी में रखती ना तो ये पूरा टुकड़े टुकड़े में हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ था। कुछ लोगों का क्या रहता है ना दही बड़ा ना अंदर से एकदम टाइट टाइट सा हो जाता है, उसको बहुत फेंटना पड़ता है। तो वो तब होता है जैसे दाल जो होती है ना वो बहुत पुरानी दाल का अगर बनाओ ना तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसका भी बनाना चाहें और अगर ऐसी परेशानी आ रही है तो आप उसमें हल्का सा मीठा सोडा का यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी परफेक्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो पानी में डाल रखा था उसका पानी भी सारा मैंने निकाल के फिर इसको मैं रख दूँगी। इसके बाद में सारा इकट्ठा करके फिर जो मैंने दही फेंट रखी है उसमें डाल दूँगी। और गाइस यहाँ पे मैंने अब फिर से कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं बना रही हूँ सब्ज़ी छोले की। तो यहाँ पे मैंने मेथी, जीरा और सरसों डाल दिया है। इसके बाद में जो मैंने मिर्ची
अदरक जो पीस के रखा था वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी और इसमें सारे जो सूखे मसाले हैं ना वो सारे डाल दूंगी। मसाले सूखे वाले सब डाल दूंगी। बस मैंने इसमें लहसुन और प्याज का जो यूज़ है वो नहीं किया, बाकी सारे मसाले डाले हैं। जो मिर्ची पीसी थी उसमें मैंने खड़े मसाले भी पीस लिए थे, जो अपना पत्थर फूल, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सारा कुछ यूज़ कर लिया था। तो छोले की सब्ज़ी जो है ना बहुत ही अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले जो है ना वो डाल दे रही हूँ। सूखे मसाले में धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, तो सेम यही चीज़ें जो है ये तो सब में ही पड़ती है। बस लहसुन प्याज का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, बाकी तो सब कुछ मैंने इसमें डाल रखा था। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से पका के फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इसके बाद में मुझे अभी बनाना है पुलाव, और बिना टाइम भी बस होने ही वाला है पूजा का, तो बस फटाफट से रेडी होने में भी टाइम लगता है। और व्रत का दिन रहता है ना, तो इतना फास्ट जो है ना काम नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ये तो सबके साथ ही होता है, व्रत वाले दिन भी काम ज़्यादा हो जाता है और अपना बॉडी जो है ना थोड़ा सा वीक भी हो जाता है, जैसे अपने बॉडी में पानी भी नहीं रहता है और नमक वगैरह भी नहीं रहता, तो थोड़ी सी वीकनेस तो आती ही है। बट फिर भी मैनेज तो हो ही जाता है। जब व्रत करते हैं तो अपने आप में माता रानी शक्ति दे देती हैं। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है ना मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैंने यहाँ पे साइड में जो है ना पुलाव बना ले रही हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने जो दही फेंट के रखी थी उसमें सारा मसाले वगैरह जो डालने थे वो डाल दिया था। तो यहाँ पे जो बड़ा बना रखा था उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये भी अच्छे से पूरा जो है ना बड़ा जो है ना दही को पूरा अच्छे से सोख लेगा और इसको ना फ्रिज में भी रख दूँगी तो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दही बड़ा तो ना ठंडा ही अच्छा लगता है। बाकी चीज़ें तो गर्म अच्छी लगती है, सब्ज़ी वगैरह, दाल वगैरह, बाकी ये एक ऐसी चीज़ है जो ये ठंडी ही अच्छी लगती है। तो इसको मैं अभी ना फ्रिज में रख दूँगी तो थोड़ा और ठंडा हो जाएगा और खाने के कुछ टाइम पहले ही निकाल दूँगी, क्योंकि अभी जैसे कि हल्का फुल्का मौसम अब बदलने लगा है, तो ठंडा खाना एकदम से खाएंगे व्रत जब खुलेगा तो ये नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि पूरा दिन का व्रत रहता है। तो इसको मैं कुछ टाइम पहले ही निकालूंगी, बट अभी तो मैं रख दूँगी। इसके बाद में फाइनली यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। पूड़ियाँ मुझे पूजा में जो करवा वगैरह होता है उसमें भी रखने के लिए चाहिए, तो फटाफट से यहाँ पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। और करवा चौथ की जो थाली वगैरह होती है वो मैंने यहाँ पे रेडी कर रखी है। यहाँ पे मैंने करवा चौथ की जो थाली है ना वो अपनी भी रेडी कर रखी है और मेरी मामी है उनकी भी रखी है, क्योंकि उनके घर में भी सूदक पड़ गया तो उनको भी पूजा नहीं करना है, तो उनका भी फ़ोन आया था तो उनकी भी थाली यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है। तो गाइस खाना बन के कम्प्लीट हो चुका है, सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। किचन भी देखिए पूरा क्लीन कर लिया है, क्योंकि व्रत है, बाद में तो करने की इच्छा नहीं होगी। तो बस कुछ बर्तन रह गए, बाकी पूरा इधर बर्तन सब धो के कम्प्लीट कर लिया है। और इधर पे जो है आपने थालियाँ भी रेडी कर ली है और अब चलते फटाफट से रेडी होते हैं। शाम के जो है 5 बजने वाले हैं, मतलब 5 बज चुके हैं। फटाफट से तैयार होते हैं, क्योंकि आज जो है ना 6:30 बजे के अंदर अंदर पूजा करनी है। तो चलती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए दोनों थाली रेडी हो चुकी है, फल फ्रूट जो भी है सारा सब कुछ यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। और फाइनली अभी यहाँ पे मंदिर वाले रूम पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए विराज की मम्मी आ चुकी हैं और वो पूजा की तैयारी में जो है ना लग चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है पूजा हो रही है। प्रॉपर पूजा तो मैंने आप लोगों को इस बार नहीं दिखाया, क्योंकि पिछले बार मैंने ब्लॉग में दिखा रखा था। सो यहाँ पर बस जो जैसा हो रहा वही चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी उन्होंने देखिए पूरी तैयारी कर ली है और किट्टू पापा भी ये भी आ जाएंगे, बच्चे भी यहीं पे हैं, भैया भी आ जाएंगे। तो किट्टू पापा जो है ना हम लोग को जो कहानी है वो सुना देंगे। पिछली बार में उन्होंने ही सुनाई थी, इस बार भी अभी वही सुना देंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग पूरा मतलब पूजा का सब कर रहे हैं, अभी पूरा चीज़ जो है ना यही कर रहे हैं मैं तो बस बैठी हुई हूँ। तो मेरी भी जो थाली है ना वो पूरा यही मतलब माता को छुआ हुआ के जो भी करते हैं वो करेंगे। जो मेरी मामी की थाली है वो भी सब इन्हीं से करवाऊँगी। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा जो है ना चल रही है। और अभी यहाँ पर हमने ना करवा बदल दिया था। तो मैंने आज की पूजा में सिर्फ 2 चीज़ की, एक बार ये करवा बदला, दूसरा जो मतलब चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो दिया। तो यहाँ पे अभी हम लोग करवा बदल देंगे। इसके बाद में अभी यहाँ पे किट्टू पापा जो है कहानी वगैरह सुना देंगे। यहाँ पे देखिए हवन जो है ना वो पूरा विराज की मम्मी ही कर रही हैं, उन्हीं ने पूरी पूजा की है, सब कुछ उन्हें नहीं किया, जो भी हमारी थाली वाली थी सब कुछ, क्योंकि ये व्रत साल में एक बार आता है, इस व्रत को करना ज़रूरी रहता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि करना ही पड़ता है। तो सिर्फ हमारे यहाँ पे बरखी नहीं हुई थी और बाकी सब चीज़ हो गया था, तो हमने इन सब चीज़ों को जो है ना कर लिया था। तो यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं, कहानी के बाद में फिर आरती होगी।
करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा। और गाइस यहाँ पे हमने कहानी वगैरह सुनी। इसके बाद में यहाँ पे आरती वगैरह हुई। आरती वगैरह के बाद में जैसे कि आज जो है ना पूजा करने का मुहूर्त जो था ना वो जल्दी था, तो पूजा तो हो गई, लेकिन चंद्रमा जो है ना वो लेट निकली। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं भाभी के घर पे, बगल वाली भाभी के घर पे। तो यहीं पे सभी लोग वेट कर रही हैं। सब लोग पूजा करके रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने फ़ोटो वगैरह शूट कराया, एक दो जो शॉर्ट वीडियो होता है वो बनाया, रील वगैरह बनाई। इसके बाद में अभी यहाँ पे चंद्रमा निकल आई थी, तो यहाँ पे मैं चंद्रमा की जो है पूजा वगैरह कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।